तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ केरल से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केरल में कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। कोलम इलाके में कश्ती डूबने से 4 माहीगीरों की मौत हो गई है। कश्ती पर आपको बता दें कि 16 अफराद सवार थे, जिसमें से 12 अफराद को बचा लिया गया है और वहीं 4 माहीगीरों की मौत हो गई है। और जिन 12 अफराद को बचाया गया है उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो केरल में इस वक्त कश्ती का हादसा पेश आया है। कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। ये हादसा कोलम इलाके में पेश आया है, जहां पर कश्ती डूबने से 4 माहीगीरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि कश्ती पर 16 अफराद सवार थे, जिसमें से 12 अफराद को बचा लिया गया है। वहीं 16 में से 4 माहीगीरों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ जिन 12 अफराद को बचाया गया है उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बिग बॉस 13 में कामयाबी पाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 साल थी। शायकीन के लिए सिद्धार्थ की मौत की खबर पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ की मौत की खबर ने टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक लोगों को हिलाकर रख दिया है। करोड़ों मद्दाहों में गम की लहर है। मालूमात के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ अद्वियात खाई थी, जिसके बाद वो सुबह नहीं उठे। डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को दिल का दौरा पड़ा है। सिद्धार्थ कल रात तक बिल्कुल फिट थे। ऐसी सूरत हाल में सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अचानक किसी बीमारी के बगैर इस दुनिया को अलविदा कहना काफी चौंका देने वाला है। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी सीरियल बालिका वधू में काफी मशहूर हुए थे। उसके बाद हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में नजर आए। दिल से दिल तक में भी अदाकारी के जलवे बिखेर चुके हैं। हाल ही में ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में भी सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए थे। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, निशब्द हूं। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। आज फिर एक दुखद न्यूज टीवी इंडस्ट्री से, सिनेमा जगत से। सिद्धार्थ शुक्ला, टीवी का बहुत ही जाना माना और लाडला नाम, और फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में उभरता हुआ नाम, आज हम सबको छोड़ के चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा नाम, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रियता हासिल करने वाला कलाकार, हंसमुख कलाकार। मेरी 3-4 मुलाकातें थी। पहली मुलाकात में उस बंदे ने मुझे, अरे सुनील जी, एकदम हंस के गले, एकदम वार्म वेलकम जिसे कह सकते हैं, गले लगाया। मुझे उनके जाने का बहुत ही दुख है। तो आज की अफसोसनाक खबर कि सिद्धार्थ शुक्ला का इंतकाल हो गया है। चारों तरफ गम की लहर दौड़ गई है। इसी से जुड़ी अपडेट हम बता देते हैं कि पुलिस की टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच गई है। जिस तरीके से अचानक सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल की खबर आई, उसके बाद हर पहलू के साथ इसकी जांच करने की जरूरत है। तो इसी जिम्न में पुलिस की टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच चुकी है। सिद्धार्थ के अहले खाना ने किसी पर अभी तक शक का इजहार नहीं किया है। सिद्धार्थ के डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी।
सिद्धार्थ के अहले खाना इस वक्त सदमे में है। यकीनन उनके अहले खाना के साथ साथ पूरा मुल्क इस बात से सदमे में है। वहीं अगर बताएं तो कल सिद्धार्थ शुक्ला अपनी वालदा के साथ अपने घर के गार्डन में भी घूम रहे थे और आज अचानक उनके इंतकाल की खबर से यकीनन गम की लहर दौड़ गई है। इसीलिए जिस तरीके से अचानक उनके इंतकाल की खबर आई तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। उसी के पेश नजर पुलिस की टीम भी सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच चुकी है। हालांकि सिद्धार्थ के अहले खाना ने किसी पर अभी तक कोई शक नहीं जाहिर किया है। इसी के साथ सिद्धार्थ के डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी, क्या उन्होंने दवाई खाई थी और किस चीज का इलाज वो कर रहे थे। वहीं सिद्धार्थ के अहले खाना यकीनन सदमे में है और साथ ही कल वो अपनी वालदा के साथ घर के गार्डन में भी घूमते हुए दिखाई दिए थे। यूपी में 500 से ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के कानूनी जवाज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है, क्या एक सेक्युलर रियासत में मजहबी इदारों को सरकारी इमदाद दी जा सकती है। अदालत ने रियासती हुकूमत से ये अहम सवाल भी किया है कि क्या सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में खवातीन की तालीम का भी इंतजाम है। अदालत ने दीनी मदारिस में खेल का मैदान और दीगर जरूरी सहूलियात पर भी रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे कि रियासत के मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम ने हाई कोर्ट में इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली सरकारी सहूलियात हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया था। जस्टिस अजय भनोट की बेंच ने इस मामले की समाअत की। इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 6 अक्टूबर को होगी। मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम, जिन्होंने राज्य सरकार से मदरसों के लिए विशेष साधन मांगे थे, जिसके प्रार्थना पत्र को शासन द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसको चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका मदरसा इंतजामिया की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट जी ने उस पर राज्य सरकार से 4 हफ्तों में विस्तृत जानकारी मांगते हुए 6 अक्टूबर को सुनवाई निश्चित की है। कोर्ट ने मदरसों के मामले में राज्य सरकार से पूछा कि क्या सेकुलर स्टेट वाले राज्यों में मदरसों को जो फंडिंग दी जाती है वो क्या उचित है। सरकार से कोर्ट ने ये भी पूछा है कि क्या मदरसों में धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है वो एक ही धर्म विशेष के लोगों को दी जाती है या अन्य धर्मों को भी ये शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने ज़्यादातर कोर्ट का फोकस इस पर रहा कि क्या मदरसों में लड़कियों को प्रवेश की इजाज़त है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मदरसों में खेल का मैदान आर्टिकल 21A के तहत बनाया जाता है या नहीं। कोर्ट ने काफ़ी कुछ विस्तृत जानकारी मांगते हुए इन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है। उसको हम लोग वेलकम करते हैं। लिहाजा हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। गाय अदालत और सियासत। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की तजवीज पेश की है, जिसके बाद गाय पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। एक केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने यह भी तजवीज पेश की कि गाय के तहफ्फुज को किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है और गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिलाने के लिए बिल लाने पर भी गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मुल्क में अगर गाय का तहफ्फुज नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हम गाय के फलाह के बारे में सोचेंगे तभी मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अदालत ने कहा कि जब जब हम अपनी रिवायत, विरासत और कल्चर को भूले हैं तब बैरूनी ताकतों ने हम पर हमला किया है और हमें गुलाम बनाया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जावेद, जिनको की गौहत्या के मामले में जेल भेजा गया था, जिनकी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने काफ़ी कुछ टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गाय जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जहां पर बहुत से लोग गाय की पूजा करते हैं, बहुत से लोग गाय को माँ का दर्जा देते हैं, ऐसे में किसी भी समुदाय या संप्रदाय जो कि इसकी पूजा कर रहा है उसकी हत्या किया जाना, जिससे कि नफरत फैलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बना, लेकिन भारतीय संविधान के धारा 48 में केंद्र के
को ये पावर देने के बजाय राज्यों को पावर दे दिया गया, जहाँ पर बहुत से प्रदेशों में आज भी गौ हत्याएं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंचती है। कोर्ट ने यह भी माना कि कई मुगल शासकों ने, जैसे कि अकबर, हुमायूं, इन्होंने गाय की हत्या पर, गाय की बलि पर प्रतिबंध लगा रखा था। कोर्ट ने कहा कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसमें गाय काटने पर मृत्युदंड की सजा सुनाने का आदेश दिया था। लिहाजा गाय के मामले में भारत सरकार को चाहिए कि संसद में इसका प्रस्ताव लाए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। गाय को चोरी करके ले जाना और उसके बाद गाय को काट करके खा जाना, और यह प्रकरण जमानत वहां से खारिज हुई, नीचे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जमानत आई। जमानत पर बहुत बिंदुओं पर विचार करते हुए माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव जी ने बहुत ही एक अहम फैसला दिया, और इस फैसले का सम्मान हम सबको करना चाहिए। और गाय को उन्होंने कहा कि गाय हमारे यहाँ हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और संस्कृति किसी देश की आत्मा होती है, और गाय के कितने फ़ायदे हमारे यहाँ वेद पुराणों में प्राचीन काल से गाय के महत्व को बताया गया है। और उस महत्व को उन्होंने इस फैसले पर पूरी तरह से अंकित किया है, और ये कहते हुए कि संसद में बिल पास करके गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करना चाहिए, और हमारा सबका ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए कि गाय की गोहत्या बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। और संसद में जो भी कानून पास किए जाएं इस संबंध में, उसको सरकार की यह प्राथमिकता हो कि इसको पूरी तरह से लागू कराया जाए अपने कानून। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में गायों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि गाय को संसद में कानून बनाकर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि गाय सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसलिए अन्य धर्मावलंबियों को भी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट जावेद नाम के एक शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कि काउ स्लॉटर एक्ट में बंद है और जेल में निरुद्ध है। उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उसका जो कृत्य है, इसलिए उसे जमानत देना कहीं से उचित नहीं है। कोर्ट के इस फैसले का साधु संत स्वागत कर रहे हैं और इसके तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार पहले ही गायों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कान्हा गौशालाएं बनाई हैं और गाय को संवर्धन को लेकर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा और इसके व्यापक असर भी होंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज का महंत समाज ने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि गाय की इस हालत के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है हम उसे अपने पास रखते हैं, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। जो शख्स ऐसा करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन करके सभी संत महात्मा एवं सनातन परंपरा के मानने वाले जो व्यक्ति गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह मांग संत महात्मा बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चना करें, उनकी सेवा करें। आज की जो गौ माता की दशा है वास्तव में वह चिंताजनक है और इस सब के जिम्मेदार हम ही आप हैं, कोई दूसरे। वहीं इस मामले पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। कोर्ट ने गाय के सिलसिले में अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं और हकीकत ये है कि हमारे हिंदू भाई गाय को एक मुक़द्दस जानवर के तौर पे मानते हैं। लिहाजा उनके मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको
गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। ये हम लोगों की पहले से डिमांड आई है और जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में उलमा का तस्करा किया है कि किस तरीके से पहले ही से मुग़ल पीरियड से लेकर के आज तक उलमा इस बात की अपील करते आए हैं कि गाय को कहीं पर भी ज़बह ना किया जाए। और हमारे यहाँ उलमाए फ़िरंगी महल ने भी इस सिलसिले में गांधी जी की मौजूदगी में गाय को ना काटने के सिलसिले में फतवा भी जारी किया था, जिसका कि तस्करा गांधी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़ की हिमायत की है। हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, तीन हमारे सुखदाता, गीता गंगा गौ माता, 34 कोट देवताओं का जिसमें वास हो, जिसका हर अंग मां की तरह हमें पालता हो, इसलिए उसे मां का दर्जा दिया है। हम प्रारंभ से ही, हमारी पार्टी, हम अपनी आस्था का केंद्र गौ माता को मानते हैं और इसलिए हम पक्षधर हैं। वहीं वीएचपी लीडर सुरेंद्र जैन ने भी इलाहाबाद की तजवीज का इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि हिंदू समाज सालों से इसकी मांग करता आया है, अब हुकूमत को इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाना चाहिए। हत्या के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। एक लंबे समय से हिंदू समाज मांग करता आया है, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने हिंदू समाज की इस मांग को न केवल स्वीकृति प्रदान की है, अपितु इसको बल प्रदान करते हुए केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वो गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाने की दिशा में। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल। सुप्रीम कोर्ट ने बेलगाम वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर तशवीश का इजहार किया है। सीजेआई एनवी रमन्ना का कहना है कि वेब पोर्टल पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो चाहते हैं चलाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीजेआई के मुताबिक वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल इदारों को बुरा भला कहते हैं, आम लोगों को तो भूल जाइए, जजों को भी बुरा भला कहते हैं। सीजेआई के मुताबिक वर्की और बर्की मीडिया के लिए तो जवाबित है, ऐसा ही मैकेनिज्म वेब पोर्टल के लिए होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज़ईफों के लिए पेंशन की रकम जारी की है। लखनऊ में एक प्रोग्राम के तहत सीएम योगी ने 55.77 लाख ज़ईफ अफराद में पेंशन की रकम जारी की है। करीब 836.55 करोड़ रुपए इस्तिफादा कुनंदगान के अकाउंट में जारी किए गए हैं। मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो,
ये सरकार की मंशा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पर जारी भी किया है। झारखंड के वजीर अक़लियती उमूर हफीजुल हसन ने जमशेदपुर के दीनी दरसगाह मदरसा फैजुल उलूम का दौरा किया और मदरसे के इंतजाम व इंसराम का जायजा लिया। मदरसा कमेटी के अराकीन के साथ हफीजुल हसन की मीटिंग हुई, जिसमें मदरसे के जनरल सेक्रेटरी बिलाल नासिर ने 5 मेमोरेंडम भी वजीर मौसूफ को पेश किए और रियासत में मदरसा बोर्ड के क़याम, अलामिया अरशद कादरी अरबी, फारसी, उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम और मदरसे के स्टाफ को 7वें पे कमीशन के तहत तनख्वाह देने समेत कई अहम मुतालबात पेश किए गए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।